हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज का जो टॉपिक है वो है फिजिकल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि उद्देश्य क्या है, फिजिकल एजुकेशन का क्या उद्देश्य है। आइए इसे बारीकी से जानते हैं कि फिजिकल एजुकेशन क्यों इतनी इम्पोर्टेंस है। जहां मैंने फिजिकल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स लिख रखे हैं, आइए एक एक करके इसे डीपली समझते हैं और जानते हैं क्या है। जैसे कि आप देखें, जैसे पहला है फिजिकल डेवलपमेंट। दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन यानी कि स्पोर्ट्स, यानी कि खेल कूद। स्पोर्ट्स में हम क्या करते हैं, जब भी हम रनिंग करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, उससे हमारा क्या होता है, हमारे मसल, टेंडन, लिगामेंट, मसल्स, बोन्स आदि जो एक्सेट्रा है वो सब कुछ डेवलप होता है। और इससे क्या होता है कि टोटल हमारी पर्सनैलिटी निखर के सामने आती है। इससे होता है फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। और इसके आगे जो है वो है सोशल डेवलपमेंट। दोस्तों, जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है वो जैसे स्कूल लेवल से खेलना शुरू करता है, फिर धीरे धीरे वो आगे जैसे जैसे बढ़ता जाता है। पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेलता है, फिर स्टेट लेवल पर खेलता है, उसके बाद नेशनल लेवल पर खेलता है, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर जाकर जब कोई भी प्लेयर खेलता है, बहुत सारे लोगों से उसका मिलना होता है और बहुत सारे लोगों से वो मिलता है। ऐसे जो कि उसका जो सोशलाइजेशन वो बढ़ता है। और दोस्तों, जो तीसरा है उसे कहते हैं मेंटल हेल्थ। दोस्तों, अगर कोई भी किसी पर्सन को अगर डिप्रेशन है, चिंता है, तनाव है, अगर वो अपनी डेली रूटीन में अगर ग्राउंड में जाकर या स्पोर्ट्स में किसी भी गेम में अगर पार्टिसिपेशन करता है या खेलता है, तो उसका मेंटल जो हेल्थ है बहुत अच्छी रहती है। स्ट्रेस लेवल बहुत डाउन हो जाता है और बीपी, बहुत सारी ऐसे चीज़ें होती हैं जो कंट्रोल में आ जाती है। इसलिए उसकी मेंटल हेल्थ है वो बहुत अच्छी रहती है फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स पर्सन की। इसके आगे है इमोशन कंट्रोल। स्पोर्ट्स में हार और जीत बनी रहती है, क्योंकि जब हम हारते हैं तो कभी हम जीतते भी हैं। इसलिए पार्टिसिपेशन करना जरूरी है, क्योंकि वैसे भी कहा जाता है हार के आगे जीत है, हार के जीतने वाले को इसके अंदर कहते हैं। इसलिए बहुत ये चीज़ें ज़्यादा मैटर नहीं करती, आपका पार्टिसिपेशन ज़्यादा मैटर करता है। ये सभी चीज़ें अच्छी तरह स्पोर्ट्स पर्सन को समझाई जाती है, इसलिए उसका जो इमोशंस है वो कंट्रोल में रह पाते हैं। और आगे है फिजिकल फिटनेस। दोस्तों, जिसने भी फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट रखा है वो जानते हैं कि उसमें एक प्रैक्टिकल लेक्चर होता है, एक थ्योरी लेक्चर होता है। थ्योरी लेक्चर में हम क्लास में बैठ के पढ़ते हैं, और जब हमारे को प्रैक्टिकल लेक्चर मिलता है, हम ग्राउंड में जाते हैं, खेलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, गेम करते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा जो फिजिकल फिटनेस वो बढ़ जाती है आम पर्सन से ज़्यादा, जो स्पोर्ट्स पर्सन ज़्यादा फिट होता है। आगे है न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट। न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट, न्यूरो यानी कि ब्रेन, माइंड, मसल यानी कि जितने हमारे बॉडी में मसल है उसकी डेवलपमेंट होती है। ये सारा कुछ होता है फिजिकल एजुकेशन में। जब भी हम स्पोर्ट्स में जाते हैं, हम फिजिकल एजुकेशन की स्टडी करते हैं। आगे देखते हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। बहुत सारी गेम है जिसमें डायरेक्ट इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है, लाइक जैसे चेस है। लेकिन स्पोर्ट्स में मेरे को लगता है कि हर एक गेम में आप अगर इंटेलिजेंट हो गए तो आपकी जो स्किल है बहुत निखर के वो सामने आएगी। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है बास्केटबॉल का। बास्केटबॉल में आप इंटेलेक्चुअल कैसे बनते हैं, आप दिखाते कुछ हो रहे और करते कुछ हो रहे। किसी पर्सन को दिखानी है थ्रो मैं इस साइड कर रहा हूँ, लेकिन आप क्या करते हो, थ्रो अपने दूसरे पर्सन को जो पास कर देते हैं, लेकिन इंटेलेक्चुअल वे से। ये सब होता है सब फिजिकल एजुकेशन में। जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल करते जाते हो आपकी IQ लेवल और बढ़ता जाता है। और इसके आगे है ऑर्गेनिक डेवलपमेंट। दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन में हम पढ़ते हैं अनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। उसमें हम सीखते हैं हमारे जो बॉडी है उसमें कितने सारे ऑर्गन है, हार्ट है, ब्रेन है, लंग्स है, किडनी है, स्किन है। स्किन खुद एक ऑर्गन है। तो इसमें हम सीखते हैं ये कैसे काम करते हैं, कैसे इसको सुरक्षित रखना चाहिए, कैसे इसको और अच्छी तरह से डेवलप करना चाहिए। सब कुछ हम सीखते हैं फिजिकल एजुकेशन में ही। और आगे है गुड एंड हेल्दी हैबिट्स। गुड एंड हेल्दी हैबिट्स में आ जाता है प्रॉपर डाइट, प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर स्लीप, और बहुत सारी अच्छी आते हैं, जैसे कि नशे से दूर रहना। स्पोर्ट्स पर्सन नशे से दूर रहते हैं, क्योंकि डोपिंग होने का चांस रहता है। उसमें आपका इंटरनेशनल लेवल में जो आपकी पाबंदी लग सकती है। और इसके अलावा जो आपका हेल्दी स्टाइल है, लाइफ हेल्दी स्टाइल, वो बहुत सुधर जाता है और सब कुछ गुड हैबिट्स में आ जाता है। ये सारा कुछ आता है फिजिकल एजुकेशन में। और आगे आ जाता है स्पोर्ट्समैनशिप।
स्पोर्ट्समैनशिप क्या है दोस्तों? प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन के साथ खेलना, किसी को चोट नहीं पहुंचाना, खेल की भावना से ही खेलना, रेफरी का सत्कार करना, दूसरे जो प्लेयर हैं उनकी भावनाओं का सत्कार करना और अपनी गेम है उसके प्रति दृढ़ निश्चय रखना। और नेक्स्ट है लीडरशिप। स्पोर्ट्स पर्सन में लीडरशिप के गुण बहुत ही जल्दी पर्सन सीख जाता है, क्योंकि वो उसे एक प्रैक्टिकल वे में किसी भी काम को करने का मौका मिलता है, तो वो लीडरशिप के गुण जल्दी सीख जाता है। कैसे दूसरों के साथ कोऑपरेट करना है, कैसे उनकी भावनाओं को समझना है, कैसे सारे इकट्ठा होकर एक ही दिशा की ओर आगे बढ़ना है। तो बहुत सारे लीडरशिप के गुण होते हैं, वो आदमी फिजिकल एजुकेशन वाले जल्दी सीख जाते हैं। और नेक्स्ट है डिसिप्लिन। लाइफ में कोई भी आपने अगर काम करना है, अगर आप में लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इसलिए फिजिकल एजुकेशन में स्पोर्ट्स में डिसिप्लिन का बहुत अहम रोल होता है। इसलिए स्पोर्ट्स पर्सन अपनी गेम के प्रति बहुत डिसिप्लिन होते हैं और डिसिप्लिन क्रिएट करके रखते हैं। और इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट होते हैं, लाइक जैसे टाइम का पाबंद हो जाना। स्पोर्ट्स पर्सन हमेशा अपने टाइम पर आता है और टाइम पर वर्कआउट करके टाइम पे घर चला जाता है। सो फिजिकल एजुकेशन के बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है, बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है और इसलिए फिजिकल एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो चलिए मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।